इतिहास क्या है ये? सिर्फ बीती हुई कहानियों का एक कलेक्शन? नहीं, ये एक आईना है जिसमें हम आज भी अपना चेहरा देखते हैं। और कभी-कभी ये आईना हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर देता है जो हमें बेचैन कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंज रहा है, शूद्र कौन थे? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक गहरा घाव है। और आज हम इसी घाव की पड़ताल करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कलम से निकली रोशनी में। डॉक्टर अंबेडकर की ये खोज, इसकी शुरुआत ही एक धमाके से होती है। ये जो लाइन है, ये इतिहास के उन रखवालों को एक सीधी चुनौती है। ये साफ साफ कहती है कि जो कहानी हमें सुनाई गई है, वो पूरी कहानी नहीं है। ये इस तरफ इशारा करती है कि सच्चाई को जानबूझकर दबाया गया है, इतिहास के पन्नों के नीचे कहीं दफन कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक बुनियादी सवाल, डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जांच इसी एक मौलिक सवाल के आसपास घूमती है। यही वो सवाल है, वो सवाल जिसने डॉक्टर अंबेडकर को उन ग्रंथों को भी चुनौती देने पर मजबूर कर दिया जिन्हें पवित्र माना जाता था। और ये सिर्फ किताबों में बंद एक अकादमिक सवाल नहीं था, नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की कई पीढ़ियों के दर्द, उनके अपमान और उनके वजूद का सवाल था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रचना की कहानी। देखिए, दुनिया की हर व्यवस्था की अपनी एक कहानी होती है, एक ओरिजिन स्टोरी। तो आइए उस सबसे पुरानी और शायद सबसे प्रभावशाली कहानी को देखते हैं जिसने भारतीय समाज की नींव रखी। ये कहानी है पुरुष सूक्त की। ये ऋग्वेद का वो हिस्सा है जिसमें ये बताया गया है कि समाज के 4 वर्ण कैसे पैदा हुए। और आपको पता है, सदियों तक इसी एक श्लोक का इस्तेमाल वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए किया गया, ये कहकर कि ये व्यवस्था तो डिवाइन है, खुद ईश्वर की बनाई हुई है। तो जरा इस दैवीय बनावट को देखिए। ब्राह्मण जन्मे मुख से, जो ज्ञान का प्रतीक हैं, क्षत्रिय जन्मे भुजाओं से, जो शक्ति का प्रतीक हैं, वैश्य जांघों से, जो व्यापार का आधार हैं, और शूद्र वो पैरों से, सबसे नीचे, जिनका काम सिर्फ सेवा करना बताया गया। मतलब जन्म के साथ ही ऊंच नीच को ईश्वर का आदेश बना दिया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला सवाल पूछा, क्या यही एक अकेली कहानी है? क्या उन्हीं पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों में कोई भूली बिसरी सच्चाई भी छिपी हो सकती है? और देखिए क्या मिला। एक तरफ तो पुरुष सूक्त की ऊंच नीच वाली थ्योरी है, तो वहीं दूसरी तरफ छांदोग्य उपनिषद जैसे ग्रंथ भी हैं जो उत्पत्ति की बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क बहुत सीधा था। अगर धर्म ग्रंथों में ही एक से ज्यादा कहानियां मौजूद हैं, तो फिर सिर्फ एक कहानी को ही भगवान का आखिरी सच क्यों मान लिया? अब आते हैं तीसरे और सबसे भयावह हिस्से पर, कानून की दीवारें। ये जो व्यवस्था थी, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं थी। अरे नहीं, इसे तो कानूनों की बेरहम दीवारों से बनाया गया था। ऐसी दीवारें जिन्होंने एक पूरे के पूरे समुदाय को इंसान होने के बुनियादी हक से भी महरूम कर दिया। मनुस्मृति और दूसरे धर्म सूत्रों ने उस कहानी को समाज के क्रूर कानून में बदल दिया। इन कानूनों ने शूद्रों की जिंदगी के हर एक पहलू पर अपना शिकंजा कस लिया। वो क्या सुन सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं और कैसे जी सकते हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने की सजा, कानों में पिघला हुआ सीसा, ये ज्ञान के दरवाजे पर ताला लगाने की शायद सबसे क्रूर कल्पना थी। और अगर सुनने की ये सजा थी, तो सोचिए पवित्र शब्दों को बोलने की हिम्मत करने की क्या सजा होगी? जीभ काट देना। ये सिर्फ किसी को अनपढ़ रखने की साजिश नहीं थी, ये तो इंसान की आवाज को ही हमेशा के लिए खत्म कर देने की कोशिश थी। यहाँ तक कि अगर किसी शूद्र ने गलती से भी किसी ब्राह्मण को उसके कर्तव्य का उपदेश दे दिया, तो सजा थी मुंह और कानों में खौलता हुआ तेल। ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर देने जैसा था। और आखिर में ये कानून, अगर गुस्से में किसी ब्राह्मण को लात मार दी तो पैर काट दिया जाएगा। इसे न्याय तो नहीं कहा जा सकता, है ना? ये तो बस डर और दमन का राज था। तो हमारा अगला पड़ाव है संघर्ष का सच। इतने क्रूर कानूनों के बाद एक ही सवाल मन में उठता है, क्यों? अगर ये ईश्वर का विधान नहीं था, तो इस अमानवीय व्यवस्था के पीछे की असली वजह क्या थी? और बस यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर इतिहास का एक क्रांतिकारी पन्ना खोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी थी।
पहला कदम, शूद्र हमेशा से शूद्र नहीं थे, वो असल में क्षत्रिय थे, योद्धा, शासक। दूसरा कदम, इन शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच सत्ता और सम्मान के लिए एक बहुत लंबा और कड़वा संघर्ष चला। तीसरा कदम, इस लड़ाई में बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, धर्म। उन्होंने शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से ही इनकार कर दिया। और बस, चौथा और आखिरी कदम, उपनयन के बिना शूद्रों को आर्य समाज से बाहर कर दिया गया, उन्हें धार्मिक और सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया गया, और इस तरह एक पूरा का पूरा शासक वर्ग समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। तो ये गिरावट जन्म से नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संघर्ष से हुई थी। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, अंबेडकर की खोज। इस पूरी ऐतिहासिक जांच का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अतीत के पन्ने पलटना है? नहीं, ये भविष्य के लिए न्याय की एक नई सोच है। यही डॉक्टर अंबेडकर की पूरी खोज का सार है कि ये जो अन्याय था, ये ईश्वर ने नहीं बनाया था, ये प्राकृतिक नहीं था, इसे इंसानों ने अपनी सत्ता और अपने स्वार्थ के लिए गढ़ा था। और जो कुछ भी इंसान बना सकता है, उसे इंसान मिटा भी सकता है। और इसी बदलाव का प्रतीक है भारत का ये राष्ट्रीय चिन्ह। ये उस संविधान का प्रतीक है जिसे बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जान लगा दी। एक ऐसा संविधान जो मनुस्मृति के हर एक भेदभाव वाले कानून को सिरे से खारिज करता है और हर नागरिक को बराबरी, आज़ादी और भाईचारे का वादा करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिर्फ इतिहास का एक नया अध्याय नहीं दिया, उन्होंने हमें सोचने का एक हथियार दिया। उन्होंने कहा, किसी भी परंपरा को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो पुरानी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सवाल पूछो और अपने सच की खोज खुद करो। ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं है, ये उस इंसान की मोहर है जिसने सदियों की चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत की, जिसने इतिहास की गहराइयों में दबी सच्चाई को बाहर निकाला और एक न्याय से भरे भविष्य की नींव रखी। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर हमें एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। आखिर शूद्रों ने इस अपमान को सदियों तक सहन कैसे किया? इसका जवाब आसान नहीं है। ये सवाल हमें समाज की बनावट, सहने की क्षमता और विद्रोह की उस चिंगारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अंदर छिपा है।